हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। ओके, तो 8000 के क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट हम 8000 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट 8000 डिवाइड होता है 2 से, तो फैक्टर्स आते हैं 4000। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2000। देन अगेन ये 2 से डिवाइड होता है तो आता है 1000। अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाता है 500। अगेन ये 2 से डिवाइड होता है तो आता है 250। अगेन ये 2 से डिवाइड होता है देन आता है 125। ओके, देन 125 2 से डिवाइड नहीं होता है, देन इसे हम डिवाइड करेंगे 5 से। ओके, सो 5 टू ज़ा 10 एंड 25। देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड देन अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। सो लास्टली हमें मिलेगा क्या, 1। ओके, तो 8000 के इतने फैक्टर्स आ जाते हैं, तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड विथ 2। ओके, एंड देन 5 3 टाइम्स से, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, देन हमें 8000 का क्यूब रूट निकालना है, तो अब मैं इसके 3 3 के पेयर्स कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इस तरीके से 3 3 के पेयर्स हो जाते हैं, तो इसे मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, इसे भी 2 क्यूब लिख सकते हैं एंड इसे भी 5 क्यूब लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स ये होता है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 होल क्यूब होता है। देन अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। ओके, that means 20 cube. Okay, that means cube root of 8000 इक्वल्स टू, आंसर कितना आना चाहिए, 20। ओके, 8000 ये क्यूब है 20 का। ओके, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8000 कितना आएगा, 20। नेक्स्ट हम निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ -2744। ओके, तो फर्स्ट 2744 के फैक्टर्स यहाँ निकालते हैं। ओके, सो इनिशियली यहाँ पे 4 है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेन 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। देन अगेन यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमेन 17, 2 8 ज़ा 16, 1 रिमेन 12 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। देन 343, अब यहाँ यूनिट प्लेस में 3 आ गया है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से। ओके, सो 7 4 ज़ा 28, 6 रिमेन 363 एंड 7 9 ज़ा 63। देन अगेन 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, सो 7 7 ज़ा होता है 49। ओके, एंड देन अगेन 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो लास्टली हमें यहाँ क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो 2744 के ये फैक्टर्स हमें मिलते हैं, तो ये फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7। सो अगर हम यहाँ देखते हैं 3 3 का पेयर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 7 क्यूब। ओके, देन इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 होल क्यूब। दैट मीन्स 7 टू ज़ा होता है 14, 14 होल क्यूब। दैट मीन्स -2744। तो यहाँ पर माइनस साइन दिया है। ओके, तो हम बाद में देखेंगे। 2744 ये क्यूब है किसका, 14 का। ओके, सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -2744 इक्वल्स टू, आंसर आएगा कितना, -14। ओके, यहाँ पर माइनस साइन है, तो जब भी निगेटिव अगर क्यूब रूट है तो दैट मीन्स क्या आएगा, निगेटिव ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या आया है, -14। ओके, नेक्स्ट हम क्यूब रूट निकालते हैं
32,768 का। ओके, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 32768। ओके, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इनिशियली यूनिट प्लेस में 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आता है 8192। ओके, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, जब तक ये चलते रहे, जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं होता, फाइनली हमें 1 नहीं मिलता, तब तक ये चलना चाहिए। ओके, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 512 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आना चाहिए 256। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए 128। अगेन 128 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 64। देन आएगा 32। अगेन 2 से डिवाइड होता है, देन आएगा 16, देन 8, देन 4, देन 2 एंड लास्टली 1। ओके, देन तो इतने फैक्टर्स आ गए हैं। देन सो इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली मैं यहाँ 3 के फॉर्म में इसका क्यूब बना देता हूँ। तो फर्स्ट आता है 2, देन सेकेंड। ओके, 3 का पेयर मैं यहाँ कर रहा हूँ। ओके, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो दैट मीन्स कितने पेयर बनते हैं यहाँ पे? 5। तो 5 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया और उसका क्यूब कर दिया। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। दैट मीन्स 32 का क्यूब। ओके, सो 32,768 ये 32 का क्यूब है। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 32768 कितना आता है? 32। ओके, अगर 32 का क्यूब है वो, तो उसका 32,768 का क्यूब रूट कितना आएगा? 32। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला है सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 27/125। ओके, सिंपल है। क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, 27 ये क्यूब है 3 का, एंड 125 ये क्यूब है 5 का। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। ओके, दैट मीन्स क्या आंसर क्या आएगा इसका? 3/5। देन क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। ओके, देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज। ओके, सो सिंपल है। क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इक्वल्स टू। ओके, यहाँ सिर्फ डेसिमल पॉइंट का कंसेप्ट है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 3 का क्यूब रूट बोला है, इसीलिए हम 3 का पेयर लेंगे। ओके, तो 729 का क्यूब रूट हमें पता है 9 है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आफ्टर 6 डिजिट डेसिमल पॉइंट है। ओके, तो अगर हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्यूब रूट है। ओके, तो 3 का पेयर अगर हम बनाते हैं तो दैट मीन्स कितने पेयर बनते हैं यहाँ पर? 2। ओके, तो यहाँ पर हमें इसका क्यूब रूट तो 9 ही निकलेगा। ओके, बट कितने डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा? 2 डिजिट के बाद। किस तरीके से किया है एक बार फिर से सुन लीजिए। क्यूब रूट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 का पेयर्स बनाया है। ओके, 3 के पेयर बनाए हैं, तो कितने पेयर बनते हैं? 2। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो 9 ही आया है। 9 ये 1 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर
ज़ीरो लगा दिए, अब 2 डिजिट आ गए यहाँ पे 09। देन यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे एंड तो आंसर आएगा 0.09। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर।